हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह गोल अचीवर पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं भारत के पर्वत। आज का हमारा टॉपिक भारत का पर्वत है और इससे हम लोग 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यूज़ के रूप में करेंगे। और ये सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी हो, किसी भी कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सीटेट या बीटेट का एग्ज़ाम भी होता है तो वहाँ से भी जो एसएसटी के क्वेश्चन आते हैं वहाँ भी आपको भूगोल में इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी एग्ज़ाम में आप इसके लिए एमसीक्यूज़ लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप भारत के पर्वत से कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन 60 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर कर पाते हैं ये देखते हैं। और इसके लिए जो है भारत के पर्वत में हिमालय का विस्तार, सह्याद्री पर्वत के बारे में, अरावली हो, विंध्याचल हो, सतपुड़ा हो, इन सारे का अलग अलग वीडियो मैप पे, बोर्ड पे आपको बताया गया है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, उसके बाद इस एमसीक्यूज़ को लगाइए। या फिर जिन लोगों ने पढ़ा है, जो बुक्स से भी पढ़ चुके हैं, वो आप इसमें टिक लगा सकते हैं, अपने तैयारी को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। कौन सी पर्वत है जो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है? तो आपको अच्छे से पता होगा कि हिमालय जो है ये भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। यहाँ पर इस तरह से ये जो भारत का पार्ट है, तो हिमालय इस तरह से यहाँ से स्टार्ट है, जो भारत, चीन, नेपाल सभी में है, हिमालय का भाग है। तो ये इसमें बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हिमालय। और हिमालय में जो है बहुत सारी ऐसी पर्वत चोटियाँ हैं जो 7200 मीटर से ऊंचे हैं। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की बहुत सारी चोटियाँ आती हैं और इसके कई सारे प्रमुख नाम भी हैं। आप उस नाम को भी देख सकते हैं, जैसे सागरमाथा, अन्नपूर्णा, शिवशंकर, गनीय, लांगतंग भी है, मानसूल है। जो कुछ इसमें जो नाम बता रहे हैं हम आपको, उसमें कुछ नेपाल में भी है, भारत में भी है, जैसे धौलागिरी है, कंचनजंगा है, गौरी शंकर। तो ये बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जो हिमालय के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत एक प्रमुख प्रकार है। किस प्रकार का है ये? तो ये वलित पर्वत का प्रकार है। हिमालय वलित पर्वत का अर्थ होता है नया पर्वत, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, प्राचीन जो भूवैज्ञानिकों का मत है उनके अनुसार, आज यहाँ पर जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर पहले टिथिस नामक उथला समुद्र था और बाद में जो है प्लेट विवर्तनिकी की वजह से यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, वलित पर्वत का प्रकार है ये हिमालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है गॉडविन ऑस्टिन। ये जो है सबसे ऊंची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, देखिए वहाँ पर जो क्वेश्चन था वो भारत की पर्वत चोटी है, यहाँ पर हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो भारत में स्थित है, तो ये कौन सी है? तो ये है कंचनजंगा। इसमें जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? नवीनतम, अभी हमने कहा कि सबसे नवीन कौन सी है, तो ये हिमालय है। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा, हिमालय। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है आसान भी है इसमें और टफ भी है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को आप बनाते चलिए। एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन आ जाता है और उसमें कंफ्यूज करके हम गलत आंसर कर लेते हैं, इसलिए आपको सभी तरह के क्वेश्चंस करते चलने हैं। तो अभी स्टार्ट है, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आपको आएंगे, धीरे धीरे आपको टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? असम राज्य में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? तो यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं कौन सा है, तो ये है नामवा बर्चा। ये जो है असम की है। असम हिमालय
असम हिमालय के उस भाग का एक पारंपरिक नाम है। ये जो है असम हिमालय का पार्ट है। हिमालय में भी जो है असम में है, उसे असम हिमालय कहा जाता है और ये उसका पारंपरिक नाम है, जो पश्चिम में भूटान की पूर्वी सीमा से लेकर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैप आपके दिमाग में होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पश्चिम में भूटान की पूर्वी सीमा से लेकर पूर्व में त्यांगसपो नदी के बड़े मोड़ तक विस्तृत है ये असम हिमालय, ठीक है। और ये हिमालय के इस खंड का सर्वोच्च पर्वत भी है, जिसका नाम है नामचा बड़वा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति कौन से, तो अभी हमने डिस्कस किया है, तेथीज नाम है उसका। यहाँ पर ट के जगह पे यहाँ पे टिथिस देखने को मिलेगा आपको, कहीं कहीं पर टिथिस नामक उथला समुद्र था, जहाँ पर भूसन्निधि के बाद हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अगला है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे ब्रह्म हिमालय भी कहा जाता है और शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है। और ये जो है हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से ये सबसे युवा यानी सबसे जवान है और ये पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। और यह हिमालय पर्वत प्रणाली के दक्षिणतम और भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टिकोण से ये कनिष्ठतम पर्वतमाला कड़ी भी है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 850 से 1200 मीटर है और इसकी भी कई उपश्रेणियां हैं। अगला है, नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी भारत की दूसरी और विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। पहली कौन सी है भारत की? कंचनजंगा, दूसरी नंदा देवी। तो और इससे जो है ऊंची और देश की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है और दूसरे नंबर पर नंदा देवी है। और इसका विस्तार भी देख लेते हैं हम लोग कि नंदा देवी जो है शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला के भारत के उत्तरांचल से स्टार्ट है। उत्तरांचल राज्य से पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा के घाटियों तक फैली हुई है। ये कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि नंदा देवी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये गौरी गंगा से ऋषि गंगा की घाटियों के बीच स्थित है नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? कौन से हिमालय का भाग है? तो ये कुमाऊं हिमालय का भाग है। अगला है, सूची यहाँ पर आपको मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। हिमालय का कौन सा पार्ट जो है अलग अलग नामों से जानते हैं और ये कौन कौन से नदी घाटी के बीच स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आप नाम देख लीजिए, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, फिर आप आंसर कर सकते हैं। तो पंजाब हिमालय ये सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य स्थित है। कुमाऊं हिमालय कहाँ है? तो ये सतलज तथा कुमाऊं हिमालय, 1 मिनट मैं फिर से इसे करती हूँ। पंजाब हिमालय स्थित है सिंधु तथा सतलज के बीच, ये है। कुमाऊं हिमालय कहाँ है? तो ये सतलज और काली के मध्य है। नेपाल हिमालय पार्ट है काली और तीस्ता के मध्य। और असम हिमालय ये तीस्ता, यहाँ तीस्ता नहीं, तीस्ता होगा, तीस्ता और दिहांग के मध्य स्थित है। और इस तरह से कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में हिम रेखा, यहाँ पर हिम रेखा होगा, हिम रेखा निम्न के बीच होती है। हिम रेखा निम्न के बीच होती है, इसके में आपको किलोमीटर पूछा जा रहा है कि कितने से कितने मीटर के बीच में हिम रेखा होती है हिमालय पे। तो इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो ये कौन सी है? संसार की बात हो रही है तो ये है गॉडविन ऑस्टिन
सबसे पहला माउंट एवरेस्ट, और दूसरे नंबर पर है, इसे हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है हिमालय का पार्ट नहीं है, बल्कि ये POK कश्मीर के काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो देखिए अभी हमने बोला K2 के नाम से भी इसे जानते हैं। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से जाना जाता है इसे? तो इसे दून के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की सहायक कौन सी नदी है? रूपीन और सुपीन नदियों के आसपास फतेह पर्वत की गोद में बसा हुआ ये क्षेत्र है, और यह उच्च हिमालय के निकट स्थित एक अत्यंत दुर्गम अंचल भी है। उत्तर में हिमाचल के कन्नौज और पूर्व में तिब्बत से सटा हड़की दून का इलाका अपने भीतर गोविंद पशु विहार और वन्यजीव अभयारण्य को भी समेटे हुआ है। और ये जो रास्ता होता है ये संकीर्ण भी होता है और अनुदैर्घ्य भी होता है, और इनके घाटियों के बीच का जो ये मार्ग होता है इसे दून के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में इसे मर्ग के नाम से जानते हैं। देखिए, और इसी को जो है उत्तराखंड में दून के नाम से जाना जाता है, और जम्मू कश्मीर में इसे मर्ग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? देखिए, अलग अलग जगह राज्यों में अलग अलग नाम हैं। कहीं पर दून के नाम से जानते हैं, कहीं पर मर्ग के नाम से जानते हैं, तो कहीं पर बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं। तो उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सतलज तथा काली नदियों के मध्य हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है सतलज और काली नदियों के बीच? तो अभी ये पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है, तो यहाँ जो है कुमायूं हिमालय है, बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कितने किलोमीटर में है फैली हुई? तो ये 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला है, और इसको जो है कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं हम लोग। अगला है काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो ये है नेपाल हिमालय, और ये जो है 800 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला है, जिसे नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? सागरमाथा किसे कहा जाता है? तो नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है एडमंड हिलेरी तथा तेंजिन नार्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? ये कौन सा वर्ष था? करने वाले का नाम तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, एडमंड हिलेरी और तेंजिन नार्गे, लेकिन इन्होंने कब किया था? तो 1953 ईस्वी में इनके द्वारा विजय प्राप्त की गई थी, और ये डेट कौन सा था? 29 मई 1953 को इन्होंने विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो आप यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं, तो ये जो है कुमायूं हिमालय का भाग है ये नंदा देवी चोटी, और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये भारत की सबसे लंबी पर्वत चोटी में ये दूसरे स्थान पर है, तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जिसका नाम क्या है? अराकानियोमा, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है, ये हिमालय का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा? क्या क्रम होगा? तो पहले इन पर्वतों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें है जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, और 4th नंबर पर है लद्दाख।
तो इनमें आप श्रेणी इसका देख लीजिए कि यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबसे पूर्व में आपको ये काराकोरम मिलेगा। इसके बाद जो है लद्दाख की श्रेणी है, इसके बाद जास्कर श्रेणी है और सबसे लास्ट में है पीर पंजाल श्रेणी। तो इसमें इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। अगला क्वेश्चन है सॉरी, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो ये कौन से पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ये धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में ये स्थित है। और ये भी जो है हिमालय का एक पार्ट है, जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत जो कश्मीर है वहाँ तक ये चलती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, किससे निर्माण हुआ है शिवालिक श्रेणी का? तो ये सेनोज़ाइक से निर्माण हुआ है इसका। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। दूसरा है कंचनजंगा। तो ये कौन से राज्य में स्थित है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो ये तिब्बती मूल के 4 शब्दों से हुई है, जिसे आमतौर पर कांग, छेन, दंजो, गा इस नाम से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो विशाल हिम की 5 निधियाँ इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इनमें सबसे प्राचीन कौन सी है? तो ये अरावली है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी। और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, यूपीपीएससी में भी, एमपीपीएससी में भी, बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी है सबसे पुरानी। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ऐसी कौन सी है जो एक ही राज्य में फैली हुई है? तो ये है अजंता और ये जो है महाराष्ट्र में है। और भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर यहाँ पर बौद्ध स्मारक गुफाएं बनाई गई है, जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। और यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण किए गए हैं, शिल्पकारी किए गए हैं और इसके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं यहाँ पर। यह गुफाएं अजंता के नामक गांव के स्थित निकट में ही स्थित है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? सबसे प्राचीन कौन सी है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये अरावली है सबसे प्राचीन। और सबसे वलित कौन सी है? सबसे नई है हिमालय। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर के नाम से जानते हैं हम लोग। अरावली का एक स्पेशल वीडियो है मैप पे, जिसमें सब कुछ डिस्कस किया गया है और वहाँ पर मैंने मिस्टेक से 722 मीटर की जगह 722 किलोमीटर कह दिया था। तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि उसकी ऊंचाई जो है, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है और ये अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल को नहीं विज़िट किए हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दिया जाएगा पश्चिमी घाट का और अरावली पर्वत श्रेणी का। जो भी इससे रिलेटेड वीडियो है वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। तो ये जो है एक मोरदार पर्वत है, जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक खड़ी दीवार की तरह है।
तो इसे हम लोग एक मोरदार पर्वत के नाम से, सह्याद्री पहाड़ी के नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक फैली है। तो ये महाराष्ट्र से लेकर और केरल तक फैली हुई है। सॉरी, ये एक भ्रंश कगाड़ है। यहाँ पर मोरदार पर्वत नहीं, ये एक भ्रंश कगाड़ है। सी इसमें इसका सही आंसर होगा। एक भ्रंश कगाड़ है ये पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है अनाईमुड़ी होगा। यहाँ पर सबसे उच्चतम पर्वत चोटी अनाईमुड़ी की है। और ये जो है अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची है। ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम अनाईमुड़ी है, जो अन्नामलाई पर्वत का भाग है। अगला है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मेलन स्थल है। कौन सी जगह पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलती है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर आकर दोनों मिल जाती हैं। तो इसमें बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? तो कार्डेमम पहाड़ी जो है, जिसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं हम लोग, तो ये जो है सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। ये केरल में है। केरल सबसे लास्ट में आप जानते होंगे, दक्षिणी में केरल ही है और केरल में ही है ये कार्डेमम पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है कौन? तो महेंद्रगिरी है और यह उड़ीसा राज्य के दक्षिण में स्थित है। ये 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो ये केरल में स्थित है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियाँ स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है गिरनार पहाड़ियाँ, और ये जूनागढ़ जिले में स्थित पहाड़ियाँ हैं, जिसे गिरनार के नाम से जानते हैं। यह जैनों का सिद्ध क्षेत्र है और यहाँ से नारायण श्री कृष्ण के सबसे बड़े भ्राता तीर्थकर भगवान देवादिदेव, इनका नाम था नेमिनाथ। नेमिनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त की थी। तो ये गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? ये मेघालय में है। गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य में छोटे पहाड़ियों की श्रृंखला है और इसी के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल्स, और यह मेघालय में गारो खासी श्रृंखला का हिस्सा भी है। तो ये मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एक मिनट, यहाँ पर निम्नलिखित में से, यहाँ पर नेशनल, यहाँ पर टाइपिंग है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। कौन सी ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं? तो इनका नाम है खासी पटकोई तथा अराकान योमा, और ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करती है ये, और इसका विस्तार जो है उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार उड़ीसा से तमिलनाडु तक है, पश्चिमी घाट पर्वत का महाराष्ट्र से केरल तक है, और भारत एवं म्यांमार के बीच जो सीमा निर्धारण करने वाली है ये है खासी पटकोई और अराकान योमा। ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले महादेव पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वत और फिर सह्याद्री पर्वत। तो इस तरह से 1, 3 और 2, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की, तो ये है पारसनाथ।
और ये झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। पहाड़ियों की एक श्रृंखला है और इसकी उच्चतम चोटी 1350 मीटर है और यह जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल केंद्र में से एक है। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ी चोटी स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये सतपुरा रेंज में स्थित है धूपगढ़ चोटी, जो महादेव पर्वत का ऊंचा शिखर है। अगला है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ये तो वैसे तो ये कई राज्यों में है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन के हिसाब से डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 8,848 मीटर। अगला क्वेश्चन है, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाईकनाल कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? आप इसमें देख सकते हैं इसका सही ऑप्शन, तो ये पालनी हिल्स पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला किस राज्य में? केरल राज्य में ये स्थित है सबरीमाला, और ये पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है, जिसमें लगभग 2 करोड़ लोग यानी 2 करोड़ श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। तो ये केरल में स्थित है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। उत्तर, देखिए ये भारत का ये इस तरह से अगर नक्शा, उत्तर और पश्चिम, ये इस तरफ हो गया पश्चिम, ये उत्तर और पश्चिम, यानी इधर कौन सी है? तो ये अरावली जो है ये इस तरह से भारत में इस तरह से उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है। तो ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है इस बात को कि गुरु शिखर किसका है, तो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है और ये किस राज्य में स्थित होगा? तो ये राजस्थान में स्थित है। इसकी मीटर अभी हम लोगों ने देखा कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर। अगला है, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। ये बालगिरी एवं मालगिरी की पहाड़ी चंदन तथा सागवान के लिए, शिवराय की पहाड़ी विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर 2 बातें मैं बता रही हूँ आपको। बालगिरी एवं मालगिरी की पहाड़ी चंदन तथा सागवान के लिए, ये जो बालगिरी और मालगिरी है ये पहाड़ी चंदन के लिए और सागवान के लिए, शिवराय की पहाड़ी और विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिजों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा तथा तापी नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सा स्थित है? तो सतपुड़ा पहाड़ी जो है ये इन दोनों के बीच स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार में सबसे ऊंचाई वाली कौन सी है? तो ये सॉडिल पीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप सभी को पता है। ये और ये जो है बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है और अंडमान एवं निकोबार लगभग 300 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जिसमें कुछ ही द्वीपों पर आबादी है, बाकी ऐसे ही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली इसका अंग नहीं है, क्योंकि हिमालय तो इस तरफ है, अरावली इस तरफ है, तो ये इसका अंग नहीं है। बाकी ये तीनों जो है ये हिमालय का अंग है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो ये है नामचा वड़वा। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है दक्षिण पूर्वी तिब्बत और पूर्वोत्तरी भारत के कुछ भागों में ही विस्तृत है ये। अगला क्वेश्चन है,
हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर वहाँ पर श्रेणी की बात हो रही थी, पर्वत श्रेणी की, यहाँ पर राज्य की बात हो रही है, कौन से राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तराखंड में तो है हिमालय, हिमाचल प्रदेश में भी है, सिक्किम में भी है, नागालैंड में नहीं है। तो डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो नेपाल हिमालय है जो काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी कौन से पर्वत पर स्थित है? तो धूपगढ़ी हम लोगों ने सतपुड़ा पहाड़ी को बहुत ही अच्छे से मैप पर डिस्कस किया था, आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा। तो सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये धूपगढ़ी है, ये आपको यहाँ पर पता चल गया। तो लेकिन ये कौन से पर्वत का भाग है? तो ये महादेव पर्वत का भाग है। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो ये अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1036 मीटर। और धूपगढ़ी की ऊंचाई क्या है? तो यह 1350 मीटर। नीलगिरी पहाड़ी की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी हम लोगों ने देखा अन्नामलाई। और अगर सह्याद्री की पहाड़ी की बात करें तो सह्याद्री पहाड़ी की अन्नामलाई होगी। जो अन्नामलाई की पहाड़ी जो जिसकी ऊंचाई कितनी है? अनैमुदी है उसकी पर्वत चोटी की सबसे, जैसे देखिए ये पहाड़ी हो गई अन्नामलाई की, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है तो इसे अनैमुदी के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 2696 मीटर। और नीलगिरी की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? तो ये डोडा बेटा आप लोग जान रहे होंगे, नाम सुना होगा आपने। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। तो इन चारों की जो ऊंची पर्वत शिखर है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और इसी के साथ जो है हमारा 60 क्वेश्चन MCQs भी पूरा हुआ। आपने इसमें कितने सही आंसर किए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारियों को जांच सके और पुनः अपनी मेहनत को जारी रख सकें। जहाँ भी उन्हें प्रॉब्लम हो वो इस टॉपिक को पढ़ें। हमारे चैनल पर बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वीडियोस डाले जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट डाले जा रहे हैं, तो इन सभी को आप बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आपको अलग अलग जो टॉपिक वाइज है, जैसे नदियां हैं, पर्वत है, पठार है, झरने हैं, इन सब का अलग अलग MCQs लेकर हम आते रहेंगे और आप अपनी तैयारियों को चेक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारियों में लगे रहें। थैंक यू।